बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अनील शफ़ी हूँ। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज का मेरा टॉपिक इस बारे में है कि एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ जब हम इलाज के बाद रोकना चाहें तो उसको रोकने का क्या तरीका होता है और वो क्या अलामात हैं जो कि दवाई को एकदम छोड़ने से इंसान महसूस कर सकता है और फिर उसके बारे में क्या करना चाहिए। पहली बात, मैंने आपको अक्सर ये बात बताई है वीडियोस में कि एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात की अच्छी बात यह है कि इन अद्वियात का इंसान आदी नहीं होता, यानी ऐसे नहीं होता कि इन अद्वियात को लेने के नतीजे में आपके जहन में इन अद्वियात की बिला वजह तलब पैदा हो और बढ़ती जाए और मिक़दार को बिला ज़रूरत बढ़ाने की जो है वो ज़रूरत पेश आ रही हो। तो बेसिकली ये तो इसकी अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि ये दवाइयाँ दिमाग के कुछ रिसेप्टर्स पर काम कर रही हैं, तो अगर इन अद्वियात को एकदम से छोड़ा जाएगा तो जाहिर है कि वो काम जब रुकता है तो उसके नतीजे में कुछ अलामात हैं जो इंसान महसूस कर सकता है। अब वो अलामात कौन कौन सी हो सकती हैं? जो सबसे ज़्यादा कॉमन अलामात हैं वो इस तरह की हैं कि फ्लू जिस तरह होता है इंसान को, उस तरह की अलामात अपने जिस्म में महसूस करना। इसके अलावा उल्टी की कैफियत महसूस होना, पसीने आना और मिजाज में चिड़चिड़ापन आना। इसी तरह से कभी कभार नींद का प्रॉब्लम आना और नींद के प्रॉब्लम के अलावा जो है वो मामूल से ज़्यादा ख्वाब आना, ख़ास तौर पर परेशान कुन ख्वाब। और इसी तरह से कुछ लोगों को जिस्म में जैसे शॉक सा फील होता है, इस तरह की कैफियत फील होना, बैलेंस का प्रॉब्लम फील करना। ये प्रॉब्लम्स एकदम से एंटी डिप्रेसेंट छोड़ने के अगले चंद हफ्तों तक इंसान महसूस कर सकता है। तो इसका जो तरीका है इसको छोड़ने का, एक तो मैं आपको स्ट्रांगली ये कहूँगा कि ख़ुद से ना छोड़ें। अगर आपने दवाई छोड़नी है तो लाजमी पहले अपने साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं और उसके मशवरे से छोड़ें। दूसरी बात ये कि दवाई को छोड़ने का जो कम से कम पीरियड होना चाहिए वो 1 महीना होना चाहिए। यानी हम दवाई की मिक़दार को आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाते हैं और 1 महीना लगता है उस बितदरीज कम करने में और फिर हम बंद करते हैं, एकदम से बंद नहीं करते। कुछ और चीज़ें जिनका इम्पोर्टेंट आपने ख्याल रखना है, 2 ऐसे एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जिनमें ये अलामात ज़्यादा कॉमन आती हैं। उसमें एक पैरोक्सिटीन है जो कि सिरोक्सेट, प्रेक्सिल, पैरोमैक्स इन नामों से आती है मार्केट में, और दूसरी वेनलाफैक्सिन है जो कि एफेक्सॉर, वेलेक्स, वेंडेप, एसआर इन नामों से भी मार्केट में अवेलेबल है। तो आप इन दवाइयों की क्योंकि हाफ़ लाइफ यानी जिस्म में रहने की मिक़दार निस्बतन जिस्म में रहने की जो ड्यूरेशन है, टाइम है, वो थोड़ा होता है, तो इनके अंदर ये जो डिसकंटिन्यूएशन सिम्टम्स हैं ये ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा आ सकते हैं। तो इनको हम और बितदरीज तरीके से कम करके इनको हम बंद करते हैं। और कुछ और ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि इन सिम्टम्स के आने के इम्कानात को बढ़ा सकती हैं। उसमें एक वो शख्स जो कि लंबे अरसे एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी पे हो, अगर वो एकदम से छोड़ेगा तो उसमें ये डिसकंटिन्यूएशन सिम्टम्स आने का चांस ज़्यादा होता है। इसी तरह से अगर उस शख्स को दवाई स्टार्ट करने के पहले कुछ दिनों में ज़्यादा बेचैनी और घबराहट हुई थी, तो इस बात का इम्कान ज़्यादा होता है कि जब हम एंटी डिप्रेसेंट को छोड़ेंगे तो उसको डिसकंटिन्यूएशन सिम्टम्स ज़्यादा आ सकते हैं। इसी तरह से वो लोग जो कि इसके अलावा कुछ ब्लड प्रेशर की अद्वियात या कुछ एंटी हिस्टामीन नवीयत की अद्वियात साथ ले रहे हैं,
या एंटीसाइकोटिक साथ ले रहे हैं डिप्रेशन की दवाइयों के साथ, तो उनमें भी इस बात का इम्कान बढ़ जाता है। बच्चों में और बड़ी उम्र के लोगों में इनमें भी थोड़ा सा इम्कान बढ़ जाता है। लेकिन बहरहाल इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप साइकाइट्रिस्ट को प्रॉपरली दिखा के कम करें तो वो ऑलरेडी कम से कम 1 महीने के पीरियड में आहिस्ता आहिस्ता स्लो तरीके से इसको कम करके बंद करेगा। और इसके अलावा कुछ और तरीके भी होते हैं जिनमें हम दवाई को वक्ती तौर पर तब्दील करके इन अलामात को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरी आज की वीडियो का बुनियादी मकसद ये था कि आपको इस बारे में नॉलेज और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं कि अगरचे ये एंटी डिप्रेशन जो दवाइयां हैं ये महफूज हैं, इनकी आदत नहीं पड़ती, लेकिन इनको एकदम से नहीं छोड़ना। बेहतर ये है कि अपने डॉक्टर के मशवरे से छोड़ें और बितदरीज इनको छोड़ना चाहिए। ख़ास तौर पर वो लोग जो पैरोक्सिटीन या वेनिलाफेक्सिन ले रहे हैं उनके लिए ये हदायत ख़ास तौर पर है। इन सिम्टम से परेशान नहीं होना चाहिए। ये सिम्टम्स अगर आएँ भी तो 1-2 हफ्ते में ये क्लियर हो जाते हैं और बेसिकली ये मतलब कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। तो आज का मेरा यही मकसद था वीडियो का। बहुत शुक्रिया, और आप बताते रहा करें कि आपको किस मौजू पर वीडियो आपको चाहिए, ताकि मैं उस मौजू के बारे में आपको वीडियोस बना के मैं यूट्यूब पे लगा सकूं। बहुत शुक्रिया आपका।